केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भटकाने की मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश है और लोगों में ये एक भावना है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए थी, ये नहीं बनी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया और जो राहुल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो देश के लोगों के अहम मुद्दों को लेकर के निकाल रहे हैं, इससे भी लोगों में बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है। और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि हम सब मिलकर के एकजुटता के साथ में, समन्वय के साथ में हम लोग पूरे जोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट राजस्थान से लोकसभा में जाने वाला है। इंडिया अलायंस जो हमारा है उसकी बैठकें दिल्ली के अंदर चल रही हैं। हमारे गहलोत साहब और मुकुल वासनिक जी और तमाम हमारे जो नेता हैं वो उसमें व्यस्त हैं। और खड़गे साहब का बयान आपने देखा होगा कि हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया अलायंस अच्छे तरीके से अलायंस करेगा और उसके बाद में हम लोग चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे और एनडीए हारेगा और इंडिया जीतेगा। राजस्थान से बहुत अच्छी संख्या में हम लोग जो है वो चुनाव लोकसभा का जीत करके जाएंगे और सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। दोनों बार से 25 सीटें आ रही है पार्टी। आज सुझाव आया कि सीनियर लीडर्स को चुनाव लड़ाया जाए इस बार। वो सुझाव सभी तरीके के आए हैं, युवा भी हो, सीनियर लीडर भी हो, जो सारी समीकरण जातिगत समीकरण भी हम लोग देखेंगे, जो लोगों की क्या भावना है, संगठन के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं या जो जनप्रतिनिधि जिनको टिकट दी थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो उन सब से हम लोग ये जो कोऑर्डिनेटर हैं वो चर्चा करेंगे, समन्वय बैठाएंगे, स्क्रीनिंग कमेटी के और पीईसी के जो लोग हैं वो चर्चा करेंगे और उसके बाद में एक सहमति बना करके हम हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी को हम जो है वो हमारा पैनल या नाम सजेस्ट करेंगे और वो उनके ऊपर मंथन करके और फिर हमारी जो एक तरीके से जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है सीईसी, उसमें जाएंगे और हम जल्दी कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगे। तो टिकट कब तक फाइनल हो जाएंगी? बीजेपी जनवरी के आखिर तक घोषणा कर रही है, वो अनाउंस। आपको किसने कहा? मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा? न्यूज चलिए, हमारी भी चलाओ, जल्दी कर रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक थी, मीसाबंदियों की पेंशन फिर से शुरू कर दी करने तो बीजेपी के साथ 6 महीने के आपकी जो सरकार के फैसले थे बोला कि उनकी जांच करवाई जाए। जो 1 करोड़ लोगों को हमारी सरकार के समय शुरू हुई जो पेंशन है उसको तो दे नहीं रहे हैं। राजीव गांधी जो मित्र हैं उनको बेरोजगार वापिस कर रहे हैं, काम टोटल के टोटल रोक दिए गए हैं, उनको वापिस वो लोग चालू नहीं कर रहे हैं। और पर्ची सरकार चल रही है, जाते हैं दिल्ली, एक बात पूछते हैं। अब कल मुख्यमंत्री जी को इसलिए दिल्ली जाना पड़ा कि मुझे कैबिनेट में क्या चर्चा करनी है और क्या किरोड़ी जी की आरएस परीक्षार्थियों की मांग को मानना है कि नहीं मानना है, ये पूछने के लिए भी मुख्यमंत्री जी को वहां जाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो हालात बने हुए हैं राजस्थान में 1.5 महीने से, उससे सारे के सारे जो लोग हैं राजस्थान के, वो बिल्कुल एक तरीके से उनमें निराशा है कि ये क्या हो गया हमसे कि इस प्रकार की सरकार बन गई जिसमें कोई जवाबदेही नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई विकास का रोड मैप नहीं है। 100 दिन की कार्य योजना बनाने की बात करने वाले 100 दिन तो कार्य योजना बनाने में ही लगा देंगे, तो वो 100 दिन की कार्य योजना काम कब करेगी? 100 दिन में क्या काम करेगी? ये बात हमको देखनी पड़ेगी। पेंशन योजना में 4 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ को दे रहे हैं, उनको किसी को भी नहीं दे रहे हैं, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। जिसने काम कर दिया, रोड का कर दिया, पानी का कर दिया, बिजली का कर दिया, उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा है, कोई भुगतान उसको नहीं मिल रहा है। पंचायत राज में जिस जनप्रतिनिधि के पास में पैसा पड़ा है लाखों रुपए, वो अपना 1 फीट की नाली नहीं बना सकता है, 100 मीटर की पाइप नहीं डाल सकता है। तो ये मैं समझता हूँ इनके समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये लग रहा है कि हमको ये सरकार दे दी क्यों राजस्थान के लोगों ने, ये समझ से परे इनके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।